एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहला, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका में है व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत जो है ना मैं कर रही हूँ अभी सुबह के 11 बजे से, और 11 बज चुका है। बाकी इससे पहले आपको व्लॉग में ना मैंने बता रखा था कि मम्मी लोग जो है, मेरी मम्मी लोग यहाँ आए थे और वापस गए, और उसके अलावा मैंने आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें बता रखी थी। और मैं ना भूल गई थी कि ना मैं मेरे जो मैंने Q&A व्लॉग डाला था तो जो मैंने कुछ टाइम पहले Q&A व्लॉग बनाया था ना, तो उसमें ना कशिश आर्या करके इनका नाम है। तो इनका एक क्वेश्चन था, पर इनने ना मेरे को लेट क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उससे पहले Q&A व्लॉग शूट कर लिया था। और उसके बाद फिर इनका बाद में भी व्लॉग में आया था कि दीदी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया करके। मैंने उनसे बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का दूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने 13 तारीख के बाद लगभग इतने दिनों से मैंने बहुत दिन, मतलब 7-8 दिन तक मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग एक्चुअली मैंने शूट करती थी पर व्लॉग बन नहीं पाते थे, मतलब 1 मिनट का 2 मिनट का बन रहा था, और बाकी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो इस कारण भी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन फिर इससे ना इनका कमेंट आ रखा था मेरे उसमें, तो मैं भूल गई थी और सॉरी। और लेकिन अभी मैं आप लोग का क्वेश्चन पढ़ती हूँ। कशिश आर्या करके नाम है इनका। इनका था कि दी फर्स्टली मैं आपके होने वाले बेबी के लिए ब्लेसिंग देती हूँ, और मैं ये कहना चाहती थी कि अगर बेबी की नेमिंग सेरेमनी होगी तो क्या आप अपनी यूट्यूब और इंस्टा फैमिली को इनवाइट करना चाहोगे? इसका जवाब ज़रूर देना आप। तो हाँ, ज़रूर मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को और पूरी इंस्टा फैमिली को उसमें ज़रूर इनवाइट करूँगी। और फर्स्टली मतलब अभी तो मैं जो मेरी अभी प्रेगनेंसी की जो टाइम चल रहा है ना, मैं उसमें तो आप सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी तरफ से खूब मतलब ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग चाहिए मेरे को, आप लोगों की दुआ चाहिए, क्योंकि अभी मतलब ये चाहिए कि मेन ये है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए करके। बस यही मेरे दिमाग में भी यही है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, बेबी सही रहे, मैं सही रहूँ, और सब कुछ मतलब सही तरीके से हो जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। और मैं, हाँ, और आपने इसका आंसर पूछा था कि आंसर मांगा था, तो हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर सबको बुलाऊँगी। और बाकी उसके अलावा ना उसके बाद मेरे कुछ कमेंट जो है नेगेटिव भी ज़रूर आते हैं। जैसे आप लोग हो, आप लोग जैसे कशिश आर्या जो इनका नाम है, या फिर और जितने भी लोग जितने कमेंट करते हैं। अभी मैंने जो कल व्लॉग डाला था उसमें इतने सारे लोगों का कमेंट आया था, उसमें से कुछ मेरे दोस्त हैं अपने, और कुछ जो मेरे को यूट्यूब से जानते हैं। तो सब ने अपनी तरफ से ब्लेसिंग दी है, और सब ने अपनी तरफ से मतलब मेरे को पॉजिटिव बातें बोली कि सब अच्छा होगा, तुम फिक्र मत करो, ये मत करो। तो इतने लोग, कुछ आप जैसे लोग होते हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ना जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी ज़रूर होती है, तो नेगेटिव भी कमेंट जरूर करते हैं। और कुछ टाइम पहले मेरा एक मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं नाम लेके उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती। उसने बहुत सारी चीज़ें बोली, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मैंने कमेंट डिलीट कर दिए। क्योंकि क्या होता है ना कि यूट्यूब जैसी चीज़ में हमारी पूरी फैमिली होती है, सब लोग देखते हैं। और मेनली क्या होता है कि मैं चाहे खुद हूँ या कोई और है, मैं किसी का व्लॉग देखूँगी, उसमें कमेंट जरूर पढ़ूँगी। तो कमेंट में ना जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा ध्यान जाता है। ये बात सब पे होती है, ठीक है। मैं अपनी बात भी करूँगी इसमें, औरों की बात भी करूँगी कि हम नेगेटिव कमेंट, उसमें पॉजिटिव बहुत सारे कमेंट होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है ना, जो नेगेटिव कमेंट है, इसने क्या बोला है, ऐसा क्या क्यों बोला है करके, हम वो चीज़ें देखते हैं। भले उससे हमें कोई फ़र्क ना पड़ता हो, या फिर हम उस चीज़ को सपोर्ट ना करते हो, पर फिर भी क्या होता है कि हम लोग, हाथ थक जा रहा है, तो फिर भी क्या होता है ना, हम लोग उस चीज़ को मतलब, तो फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि लोग वो चीज़ें पढ़ें, क्योंकि मेरे रिलेटिव हो गए, मेरी फैमिली से और यूट्यूब फैमिली सब लोग देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो नेगेटिविटी है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब में रहे। तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिए थे, लेकिन मेरे पास पूरी स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। तो उसमें ना मेरा उन्होंने Q&A व्लॉग में ही कमेंट किया था, नेगेटिव कमेंट किया था तो मैं उस चीज़ पे, उन्होंने ये बोला मेरे को कि तुम अपनी एज कम बता रही हो करके। मतलब सच में किसी किसी के पास ना बिल्कुल दिमाग नहीं होता है। तो मेरे से Q&A में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस टाइम आपकी शादी हुई थी तो उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी करके, और मैंने बताया था 23, ठीक है। तो अभी वो मुझसे बोल रहे हैं कि तुमने पहले 27 बोला, फिर 25, तुम अपनी एज कम कर रही हो।
तो इससे पहले क्यू एन ए व्लॉग जिसमें मैंने प्रेगनेंसी का मैंने बताई थी कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरी एज 25 है। और जो अभी मैंने क्यू एन ए व्लॉग बनाया था उसमें क्वेश्चन ये था कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी एज कितनी थी, तो 23। और उसके बाद मैंने ससुराल में 2 बर्थडे बना लिए। तो आप खुद लगाओ कि जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैंने 2 बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर लिए, तो मेरी एज अभी कितनी होगी, 23 में आप 2 ही तो ऐड करोगे और 25 ही होगी ना। तो इससे पहले व्लॉग में मैंने इसलिए बोला था कि मेरी एज जो है वो 25 है। लेकिन किसी किसी के पास ना बिल्कुल दिमाग नहीं होता, दिमाग होता नहीं है शायद, और बिना दिमाग के ही आ जाते हैं लोग यहाँ पे कमेंट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये चीज़ें बोलना भी नहीं चाहती और ना ही मैं इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना चाहती थी, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने वो कमेंट पढ़े हैं तो वो मेरा ये व्लॉग भी देखेंगे। और उनको क्योंकि होता है ना कि कहीं कहीं कभी कभी मतलब बहुत टाइम में ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ें ना इग्नोर करती हूँ, मैं सीधे कमेंट डिलीट कर देती हूँ, मैं रिस्पॉन्स भी नहीं करती हूँ ऐसे कमेंट का, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या ही रिस्पॉन्स करना, मतलब मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती, ठीक है, पहली बात। और मुझे बेतुकी लगती है, बेतुके मतलब लगता है कि मैं किसी को ऐसे वो करूँ, रिप्लाई करूँ और समझाऊँ, क्योंकि समझने वाला इंसान खुद समझ जाता है और ना समझने वाले को आप कितना ही समझाओ तो कभी नहीं समझता। और इसी वजह से मैं इग्नोर करती हूँ इन चीज़ों को। और उसके अलावा जो जिसने भी कमेंट किया था, मैं उसका नाम ही नहीं लूँगी क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंस उसको देना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहूँ ना यहाँ पे नाम लेके सब कुछ बता के वो करके ना पूरा एड्रेस निकाल के बोल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी मुझे, क्योंकि तुम में और मुझ में फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा, है ना। तो ये है, और ऊपर से मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो मुझे ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान भी नहीं देना है। और दूसरी चीज़ मैं, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ सहित तो मैं बताती हूँ कि मेरी शादी के टाइम पे मेरी एज कितनी थी। उसके 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तो 1 साल बाद मैं जब प्रेग्नेंट हुई हूँ तो उस टाइम पे मेरी एज क्या है मैं विथ प्रूफ दिखा रही हूँ। जो मेरा ये कार्ड है, ठीक है, इसमें हॉस्पिटल का कार्ड है मेरा, आर्मी का। तो इसमें अब तुम ये मत कहना कि इसमें भी मैं झूठ बोल रही हूँ करके। तो ये देखो, मिलिट्री हॉस्पिटल करके लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम्हें, और यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा होगा, मैं नीचे की डिटेल में, और एज दिख रही होगी। तो कितनी लिखी है इसमें, 24 तुमको दिख रहा होगा लिखा हुआ। अभी मेरा रिसेंटली मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ इस टाइम पे, क्योंकि जब मैंने सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, क्योंकि उसमें 24 लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो उस टाइम पे कार्ड बन गया था। उसके बाद मेरा अभी ये रिसेंटली मेरा ये अल्ट्रासाउंड हो रखा था 19/12/2024 दिसंबर के टाइम पे देखो। और इसमें भी प्रियंका, और ये रिफ़र बाय मेजर वैभव कुमार, यहाँ से मेरे को, क्योंकि एमएच में अभी अल्ट्रासाउंड का कुछ वो नहीं है तो सिटी हॉस्पिटल में मैंने कराया था। और इसमें भी देखो एज 25। अब इससे ज़्यादा प्रूफ मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, और इससे नीचे की रिपोर्ट भी मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, कभी बाद में ऐसे दिखाऊँगी तो इससे ज़्यादा मैं कुछ आप लोगों को ना प्रूफ नहीं दे सकती अब। और ये मेरा है आर्मी का, और ये देखो जो मैं बोल रही हूँ इतने टाइम से मेरा हाई बीपी चल रहा है करके, तो ये भी डॉक्टर ने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये चीज़ है, अब मैं इससे ज़्यादा ना कुछ नहीं बोल सकती, मैं इससे ज़्यादा कुछ प्रूफ भी नहीं दिखा सकती, प्रूफ दिखाना भी नहीं चाहती थी, पर कुछ और लोग जो ये चीज़ें देख रहे होंगे ना, तो मैं उस वजह से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, वरना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जैसे लोगों से जो कमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे और लोग भी हैं जो मेरे को पॉजिटिव कमेंट करते हैं और मेरी सिचुएशन को समझते हैं, सब चीज़ समझते हैं, तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ऐसा, और उसमें इतनी चीज़ें फ़नी चीज़ें उसने बोल रखी है ना, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँ तो पूरे कमेंट पढ़ सकती हूँ, मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, पर मैं पढ़ूंगी नहीं। और हाँ, एज को लेकर मैं कोई झूठ नहीं बोला था, मुझसे बोल रही थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे झूठ मत, प्रेगनेंसी क्या झूठ, जो झूठ ऐसा चीज़ है ना जो अच्छे किसी टाइम भी नहीं बोलना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो इसीलिए नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बच्चा भी कहीं झूठ का उस पर असर ना हो, इसलिए मैं झूठ ना बोलूँ। झूठ जो ऐसी चीज़, झूठ जो है ना वो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, झूठ आपको कभी बोलना नहीं चाहिए। ये मेरे को ऐसा ही सिखा रखा है, और मैं ये जानती हूँ, मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद भी नहीं है। जो चीज़ें जैसी थी मैंने वो वैसी बताई, तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो तो तुम्हारी गलती है। ध्यान से क्वेश्चन सुना करो कि क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर दिया जा रहा है करके, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी। बाकी इसके अलावा जो है ना दोस्तों, हटाओ ये चीज़ें, और इसके अलावा जो है ना अब अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं कि मम्मी
मम्मी लोग गए हुए थे, मम्मी भाभी भैया और रिसिता 4 जनी ये लोग गए थे कलकत्ता घूमने के लिए। और ये लोग वहाँ से ना बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आए हैं और मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। जो मैंने कल व्लॉग डाला था तो मैंने उसी दिन शूट कर लिया था कि वो क्या क्या लेके आए हैं, पर मैंने ना उस व्लॉग में उसको ऐड नहीं किया क्योंकि वो फिर बड़ा बन जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अलग से एक अच्छे से व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को करके। तो आज के इस व्लॉग में मैं वो क्लिप ऐड कर रही हूँ और आप लोगों को अब दिखाते हैं कि वो क्या क्या शॉपिंग करके लेके आए हैं मेरे लिए। तो अभी जो है दोस्तों, इसमें मम्मी क्या क्या सामान लेके आई है कोलकाता से, देखो हमारे लिए। वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। एक जोड़ी मेरे लिए सैंडल लेके आई है, ये रहे। ये मेरी साड़ी और एक ये मेरे लिए पर्स, और एक ये साड़ी मम्मी के लिए लेके आए हैं, मतलब मायके से मम्मी लाई है सासू माँ के लिए। और बेल वाली साड़ी जो आजकल चली है ट्रेंड में, बेल वाली साड़ी बोली। तो ये मम्मी के लिए लाए हैं। और इसी कपड़े में दूसरे पर्पल कलर की एक ये मेरे लिए। तेरी भी तो बेल ही है थोड़ा थोड़ा। हाँ उस टाइप की है। हाँ? तो एक ये वाली मेरे लिए है पर्पल कलर की, और एक ये मम्मी के लिए, और एक सूट लाए मम्मी मेरे लिए। तो एक ये सूट है, इतना फैला क्यों लाई रही है? पहला ही मैंने कहा उस टाइम लादना करके। अब इसका दुपट्टा है और ये है पैजामा, और एक टॉप। तो ये इतनी चीज़ें लेके आई है मम्मी वहाँ से कलकत्ता से शॉपिंग करके। अच्छे है ना सूट भी। तो ये कपड़े हैं जो मम्मी मेरे लिए लेके आई है। एक बार अच्छे से दिखा दीजिए, मैंने सब रख लिया है। बैग साइड पर, सैंडल, सूट और टॉप, और एक ये सासू माँ के लिए साड़ी, और एक ये मेरे लिए साड़ी। तो ये जो कपड़ा है ना साड़ी का, ये क्या बोलो, कुछ गोटा सिल्क कुछ कह देते हो, तो सिल्क का कपड़ा है और काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी कपड़ा बहुत ही प्यारा है मतलब। और बाकी साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। तो एक ही थोड़ा सा कलर ना साड़ी का थोड़ा सा ना अलग सा कलर लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं आज बाहर मौसम भी थोड़ा सा ख़राब जैसा हो रखा है, तो उजाला भी नहीं हो रहा है अच्छे से, तो उसी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। पर कपड़ा काफ़ी अच्छा है इसका, और साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। ये है बेल वाली साड़ी और ये मेरी वाली साड़ी। तो ठीक है, ये चीज़ें मम्मी लेके आई थी कलकत्ता से मेरे लिए।